नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग फिर मिलते हैं आप सभी से बोर्ड एग्जाम के भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट में। साथियों कुछ सवालों में से मिलते हैं जो आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक हैं, जो सवाल आपके प्रश्न पत्र में हर बार हर सर में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। तो आइए बिना देरी किए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है मित्रों। 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, तो जो हमारे पास दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारे पास, ये हमारा जो आवेश है ये साथियों कूलाम में ये क्यू का मान है और दिया कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्यू का मान हो गया और उसके बाद क्या है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, यानी इसका मान हमारे पास यब का दिया गया है ये 2.25 गुणे 10 की पावर, सॉरी गुणे में नहीं है, पावर में नहीं मित्रों, न्यूटन का बल है, यहाँ कूलाम है, यहाँ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। और हमसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता साथियों लिखा जाता है कैपिटल से दर्शाया जाता है, आप सबको पता ही है। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसका सूत्र जो होता है साथियों, इसका सूत्र होता है E बराबर एफ बटे क्यू। ठीक है ना, और इसी अकॉर्डिंग हम लोग को अब चलना है। तो चलिए चलते हैं, एफ का मान कितना दिया गया है 2.25 और उसके बाद बेटे में क्यू का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 है। ठीक है, अब एक चीज अब हम लोग करते चले आ रहे हैं शुरुआत से ही, तो देखिएगा इसमें हम लोग करते क्या है, ध्यान देना। तो साथियों जब यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे पहले, तो हमको सबको पता है नीचे तो पॉइंट है नहीं, ऊपर से हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी हमारा नीचे 10 और 10 यानी 100 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 100 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आप पहले से जानते हो। तो मित्रों जब हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद अगर दाएं साइड जितनी संख्याएं होती हैं, एक संख्या पे 10 नीचे बढ़ता है, 2 संख्या पर 100 बढ़ता है, यानी 10 गुणे में हर संख्या पर बढ़ता जाता है। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं होती तो यहाँ 1000 बढ़ जाता। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे, 2 संख्या बाद दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो हमारे 100 यहाँ पर अलग हो जाएगा, दशमलव हमारा हट गया है। अब साथियों हमारा नया मान क्या हो जाएगा, ये नया मान हो जाएगा 225 गुणे, अभी पावर ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 का पावर, नीचे से ऊपर भेजेंगे पावर में तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो ये हमारा 100 है साथियों, फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि आपको समय को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, समय को आपको बचाना है दोस्तों। तो समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल को जितना छोटा कर सके उतना कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, प्रक्रिया हमारी लंबी हो जाएगी। इस 100 को हम क्या करेंगे, सीधा घात में बदल देते हैं। अब जानिए 100 जो है एक घात हमारा 2 है कि नहीं है, ये 100 हमारा घात 2 है मित्रों। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 100 ये पावर मानिए हमारा 2 है, घात 10 की पावर 2 है नीचे, और जब इसको ऊपर भेजेंगे नीचे नीचे साथियों प्लस में हमारा है, मानिए ऊपर भेजेंगे किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो 10 की पावर माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो 100 हमने बदल दिया पावर में और पावर को बदल कर मैंने ऊपर भेजा तो चिन्ह इसका बदल गया मित्रों, और किसमें हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसका देता हूं। अब नीचे हमारा मान क्या रह गया, मात्र मित्रों 5 रह गया है। अब आइए आपको नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे ले चलते हैं दोस्तों। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225 बटे का 5, और मित्रों यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो आप ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस होता है, हम सब जानते हैं। तो बड़ी संख्या जो हमारी प्लस की 4 है और छोटी संख्या जो माइनस की पावर 2 है, तो बड़ी संख्या जो 4 है प्लस वाली, इसमें से 2 माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब 4 से माइनस 2 घटेगा, प्लस 4 से माइनस 2 घटेगा, तो हमारे यहाँ पर घात प्लस का 10 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब 5 में 225 से भाग देना है मित्रों, तो ये आसान भाषा में आपको करके दिखाते हैं भाग इसका। 5 से डिवाइड करें मित्रों, 20 में 22 में पढ़ेंगे तो 5 चौके होता है 20, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 5 आएगा, अब 5 पचम हो जाएगा आपका 25। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी संख्या विभाजित हो गई है, तो हमारा मान क्या आ गया है। अब दोस्तों जो हमारा मान आएगा, ये डिवाइड हमारा हो चला है 45 बार में। ठीक है ना,
तो उत्तर कितना आ जाएगा 45 गुणे 10 की पावर प्लस का 2। ठीक है मित्रों, तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, या आप दूसरा आंसर मान सकते हैं। दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा E बराबर, अब यहाँ पे हम दो संख्याओं के मध्य में रखेंगे पॉइंट, दशमलव रखेंगे मित्रों। जब हम यहाँ पर दो संख्या के बीच में दशमलव रखेंगे, ये स्वयं से रखा जाता है। ठीक है मित्रों, भौतिक एक नियम है कि अगर दशमलव नहीं भी है तो आपको रखना होगा। ठीक है, तो कभी कभी इसको न रखने से भी सवाल मित्रों गलत मान ली जाती है, या फिर नंबर हमारे कुछ न कुछ कट जाते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे दशमलव को रखेंगे तो दशमलव के बाद हमें यही देखना है कि दाएं साइड कितनी संख्या हमारे पास मौजूद है। तो हम सब देख रहे हैं एक ही संख्या मौजूद है, यानी एक घात हमारी और प्लस में बढ़ जाएगी, और ये 10 का पावर 2 हमारे पास पहले से। ठीक है, तो यानी हमारा 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा मित्रों, ये हमारा 1 प्लस और 2, यानी 1 दशमलव रखने से एक घात हमारे यहाँ पर एक संख्या तो एक घात बढ़ेगी प्लस में, और 2 प्लस हमारा पहले से है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 10 की पावर 3 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही दोस्तों हमारा प्यारे मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो मित्रों, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। और उसके बाद तब तक हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।